जय माता दी। सिंह राशि वाले जातकों, सिंह राशि वाले जातकों, अक्टूबर माह की 10 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां सुनाने से पहले, बताने से पहले मैं आपको अक्टूबर माह की सभी महत्वपूर्ण तारीखों की जानकारी दे दूं कि कौन सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं और कौन सी नहीं। तो इस महीने की 1 और 2 तारीख और मंथ के आखिरी की 28-29 तारीख आपके लिए अच्छी है। लेकिन यह तारीखें आपको थोड़ा शॉर्टकट अपनाने के लिए प्रेरित करेंगी और ख़ास तौर पर धर्म के मामले में, अध्यात्म के मामले में, पूजा और ध्यान में आपका भटकाव पैदा करेंगी। तो थोड़ा सा आपको धार्मिक कार्यों को लेकर कोई छल कपट नहीं रखना है, वरना ये आपके लिए पाप कर्म का बंध बनाएंगी। ठीक है, वैसे आपका भाग्य इन तारीखों पर जागृत रहेगा। 3 और 4 तारीख और 30 और 31 तारीख इस महीने की सबसे खूबसूरत तारीख है आपके लिए। ये बहुत अच्छा आपको धन लाभ देंगी, व्यापार में लाभ देंगी, आपके कार्य सिद्ध करेंगी और आपको मान सम्मान प्राप्त होगा। इस महीने की 5, 6 और 7 तारीख भी आपके लिए बहुत शानदार रहेंगी। इन तारीखों पर भी आपको उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई देंगी और आर्थिक लाभ के लिए तो ये विशेष तौर पर बहुत अच्छी तारीखें हैं। 8 और 9 तारीख आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन इन तारीखों पर आपके खर्चे बढ़ेंगे, इसलिए निवेश करना ठीक रहेगा। 10, 11 और 12 तारीख आपके लिए शानदार रहेंगी, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजन भी पैदा करेंगी, थोड़ी दुविधा भी पैदा करेंगी। इसलिए यदि कोई काम कर रहे हैं तो किसी की सलाह भी साथ में ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 13 और 14 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी रहनी है। किसी भी तरह के व्यापार के लिए, धन लाभ के लिए, गणनाओं के लिए, कैलकुलेशन के लिए, मतलब अपना कोई बजट आपको बनाकर चलना है उसके लिए और आर्थिक लाभ की दृष्टि से शानदार तारीखें हैं। 15, 16, 17 तारीख आप में एक विल पावर देंगी, आप में एक अद्भुत इच्छा शक्ति जागृत होगी। जिन कार्यों को करने से आप डरते हैं, हो सकता है उन कार्यों को आप शुरू कर दें, आपका डर, आपका भय निकल जाए। जिस कार्य की शुरुआत करेंगे आप इस समय बहुत एनर्जेटिक होकर करेंगे। तो ये तारीखें आपके लिए शानदार है। कोई भी काम शुरू करना है तो इन तारीखों पर बजरंगबली का नाम लेकर आप कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। 18, 19 तारीख बहुत अच्छी नहीं है, ये थोड़ा सा चिंताएं देंगी, थोड़ा सा मतलब आपके मन को विचलित करेंगी, डराएंगी। तो इसलिए आप इस तारीखों पर कोई बड़ा कार्य या बड़े फैसले ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। 20 और 21 तारीख संतान के लिए अच्छी है, लेकिन संतान को लेकर यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो हो सकता है कुछ दुविधा या परेशानियां सामने आ सकती हैं। 22 और 23 तारीख आपकी शक्ति को दिखाने वाली तारीखें हैं, ये आपकी जुझारू ताकत को दिखाएंगी। मतलब आप चैलेंजों का, जो भी चैलेंजेस हैं या परेशानियां हैं, उनका डटकर सामना करेंगे और उनसे बाहर निकलने में सक्षम रहेंगे। इसलिए इन तारीखों पर आप मेहनत करने से पीछे ना हटें, क्योंकि इन तारीखों पर आपने मेहनत कर ली तो आप अपने महीने को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना लेंगे। 24, 25 तारीख थोड़ी सी परेशान वाली है। आप इस समय यदि किसी क्लाइंट से, किसी कस्टमर से या अपने बिजनेस को लेकर कोई डील कर रहे हैं तो उसमें एक डर, उसमें एक भय बना रहेगा, क्योंकि विष योग बनेगा चंद्रमा का शनि के साथ। तो आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर या उसकी सलाह से व्यापारिक कोई काम करें, कोई डील करें, समझौता करें तो ठीक है। और दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखें। 26, 27 तारीख भी अच्छी नहीं है। ये तारीखें भी आपको परेशानी देंगी, कहीं ना कहीं से आपके काम को उलझाएंगी, अटकाएंगी, लटकाएंगी। तो इन पर भी थोड़ा संभल कर रहना है। ठीक है, तो इस तरह से ये महीने की तारीखें आपको इस महीने फल देंगी। अब अगर हम ये देखें कि इस महीने में जो हम 10 भविष्यवाणी करने जा रहे हैं, उस वो 10 भविष्यवाणी किस आधार पर कर रहे हैं, उसका मेन आधार है कि इस महीने बनने वाला शुक्र और सूर्य का राशि परिवर्तन योग। दोस्तों, सूर्य देव 17 अक्टूबर के बाद नीच के हो जाएंगे।
लेकिन वो शुक्र के साथ राशि परिवर्तन योग बनाएंगे। शुक्र सूर्य की राशि में है और सूर्य शुक्र की राशि में है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का नीच भंग राजयोग बन जाएगा और ये राजयोग बहुत बड़ा राजयोग है। इससे जुड़ी हुई भविष्यवाणी अभी हम आपको बताएंगे कि क्या भविष्यवाणी आपके लिए फलित होगी। दूसरा, बुध देव इस महीने 19 तारीख तक उच्च के रहेंगे और धन भाव में उच्च के रहेंगे। तो बुध देव की यह स्थिति भी बहुत बड़ा धन योग बना रही है। धन योग का मतलब धन मिलने के योग। तो ये धन कैसे प्राप्त होगा और किस तरह से ये योग बन रहा है, इसकी चर्चा भी अभी हम, इससे जुड़ी हुई भविष्यवाणी भी अभी हम आपके लिए करेंगे। तीसरा, आपके भाग्य का स्वामी ग्रह मंगल आपके भाग्य स्थान को देखेगा और ये केंद्र और त्रिकोण का स्वामी ग्रह है, सबसे ज्यादा योग कारक ग्रह है। तो मंगल की स्थिति भी आपके भाग्य को चमकाने वाला काम करेगी इस महीने, इसलिए ये स्थिति भी बहुत शानदार है। और इससे क्या लाभ मिलेंगे, इससे जुड़ी हुई भविष्यवाणी क्या है, इसकी भी अभी हम आपको जानकारी देंगे। और चौथी स्थिति गुरुदेव ने बना दी है वक्र होकर। गुरुदेव वक्री हो गए हैं। गुरुदेव का वक्र होना राहु से आपको राहत दे रहा है, गुरु चांडाल दोष खत्म हो रहा है। तो इससे जुड़ी हुई भविष्यवाणी आपको क्या फल देगी, इसकी भी अभी हम जानकारी देंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि ये 10 भविष्यवाणी कौन सी हैं जो सिंह राशि वाले जातकों को स्पेशल लाभ दे रही हैं और जो 100% सटीक फलित होंगी। अगर आपकी जन्म राशि, नाम राशि या लगन राशि सिंह है तो चलो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप अपने कुल देवता, इष्ट देवता, अपने घर के देवी देवता, भगवंतों का स्मरण कर लें, कमेंट कर लें, क्योंकि उनकी विशेष कृपा हमेशा मिलनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप हमारे वीडियो देखें तो अपने कुल देवता, इष्ट देवता का स्मरण जरूर करें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने कहा, आपका राशि स्वामी सूर्य राशि परिवर्तन योग बनाकर, विपरीत राजयोग बनाकर आपके सारे रुके हुए कामों को सफल करवा रहा है, आपके स्वयं के प्रयास से, आपकी स्वयं की मेहनत से। और ये मेहनत आपकी रंग लाएगी 17 तारीख के बाद। 17 तारीख के बाद आपको दिखेगा कि आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। आप जिस चीज में मेहनत कर रहे हैं, जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है और ये भविष्यवाणी सत्य है। लेकिन मिलेगी आपकी मेहनत से। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऑर्डर दे रहे हैं, दूसरों से काम कर, आप स्वयं जिस काम के लिए मेहनत कर रहे हैं उस काम में कठिनाई है 17 तारीख से पहले, लेकिन 17 तारीख के बाद विपरीत राजयोग बनने के कारण वो काम पूरा होगा। और खास तौर पर यदि कोई कार्य डॉक्यूमेंट से जुड़ा हुआ है, सरकार से जुड़ा हुआ है, सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो आपको विशेष तौर पर लाभ हो सकता है, आपका सरकारी काम पूरा हो सकता है। या जो लोग विदेश में रहते हैं, जिन्होंने पीआर लगा रखी है, या जो लोग कोई ग्रीन कार्ड चाहते हैं, या जो लोग इंडिया में ही हैं और कोई सरकारी दस्तावेज को पूरा करवाना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनको उन सभी कार्यों में अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो 17 तारीख से आप बजरंगबली का नाम लेकर कार्य की शुरुआत कर दें, आपका काम हो जाएगा। यह स्थिति बन रही है, यह सत्य भविष्यवाणी आपके साथ घटित होगी। और दूसरा, 17 तारीख के बाद यदि आप कोई मीटिंग कर रहे हैं, किसी क्लाइंट से मुलाकात कर रहे हैं, व्यापार के लिए किसी से मिल रहे हैं, किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, किसी से सपोर्ट चाहते हैं, वो सब मिल जाएगा आपको। आपके निकटतम व्यक्ति आपको सहयोग करेंगे, आपके दोस्त यार सहयोग करेंगे, भाई बंधुओं के सहयोग से कोई बहुत अच्छा काम आपका सफल हो जाएगा। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर, साथी के साथ मिलकर, प्रेमी के साथ मिलकर, अपनी जीवन साथी के साथ मिलकर, या अपने छोटे भाई बंधुओं के साथ मिलकर, तो उस कार्य में सफलता मिल जाएगी, उनका सहयोग आपको लाभ दे देगा। लेकिन बॉस के साथ कोई अनबन भी हो सकती है, हायर अथॉरिटी सिस्टम के साथ कोई अनबन हो सकती है, क्योंकि सूर्य यहां पर केतु के साथ युति करेंगे। तो आपको बॉस से या हायर अथॉरिटी से पंगा नहीं लेना है, वहां पर आपको यस बॉस वाली टेंडेंसी अपनानी है। यदि आप नौकरी करते हैं तो बॉस से आर्गुमेंट नहीं करने हैं, वरना आपको भी पता नहीं चलेगा आपने बॉस
को क्या बोल दिया या किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, और अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर आपके लिए दिक्कत पैदा कर देगा सूर्य और केतु की युति। ठीक है। और यदि आप व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में क्लाइंट के साथ आपको क्या बोलना है उस पर विचार जरूर करें। आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर विचार जरूर करें, क्योंकि क्लाइंट आपके शब्दों को पकड़ लेगा। यदि आपने कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन को ध्यान से समझें, क्योंकि सूर्य और केतु की युति भी बनेगी, वो अपना फल देगी। ठीक है, तो इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ठीक है, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। दूसरा मैंने कहा कि बुध देव 19 तारीख तक धन भाव में उच्च के रहेंगे। ये राजयोग कारक स्थिति हो गई, ये धन योग है। मतलब राजयोग तो मंगल बना रहे हैं, विपरीत राजयोग सूर्य और शुक्र बना रहे हैं, लेकिन बुध देव धन योग बना रहे हैं। धन भाव लाभ स्थान के स्वामी होकर धन भाव में उच्च के रहेंगे। तो अगर कहीं से भी आपको पैसा आने की उम्मीद है, फिर चाहे व्यापार से आने की उम्मीद हो, इन्वेस्टमेंट के द्वारा आने की उम्मीद हो, किसी को दे रखा है उससे रिकवरी करनी हो, डूबा हुआ पैसा रिकवर करना हो, कहीं से भी आपको कोई बड़ा सौदा बड़ा लाभ की उम्मीद है कि अगर ये काम हो गया तो आप पर खूब पैसा आ जाएगा, खूब धन आ जाएगा, तो ये सारी स्थितियां आपके फेवर में बन रही हैं 19 तारीख तक। 19 तारीख से पहले पहले आपको कोई बहुत बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है, कोई बहुत बड़ा सौदा ऐसा हो सकता है, चाहे व्यापार के द्वारा हो, इन्वेस्टमेंट के द्वारा हो या नौकरी में तरक्की के द्वारा हो। आपकी आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यह स्थिति बुधदेव बना रहे हैं। तो ये बहुत पावरफुल स्थिति बन रही है बुधदेव के द्वारा। ठीक है। तीसरा, आपके संतान को लेकर गुरुदेव जो वक्री हो गए हैं वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। देखो, संतान की इंडिविजुअल तरक्की के लिए अच्छा है। बुधदेव अष्टम भाव में का प्रभाव देंगे, जो पंचम से चौथा होने के कारण संतान के सुख में वृद्धि करेगा, लेकिन संतान के आपके साथ रिश्ते कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने लगेंगे। इस महीने संतान के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, या संतान आपकी सुने नहीं, या संतान को लेकर आपके कोई ना कोई कंसर्न या चिंता यहां पर पैदा करेंगे। ठीक है। लेकिन जो व्यापारी किसी चीज का उत्पादन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है, या कोई भी नौकरी करने वाला व्यक्ति किसी प्रोडक्शन वाली कंपनी में नौकरी करता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं बुधदेव वक्री होकर। प्रोडक्शन से लाभ होना है, नौकरी कर रहे हैं तो आपको नौकरी में आपकी कंपनी को कुछ बेनिफिट होगा या कंपनी के द्वारा आपको बेनिफिट होगा, और व्यापार कर रहे हैं तो आपका उत्पादन बहुत अच्छा रहेगा, डिलीवरी बहुत अच्छी रहेगी, माल अच्छा तैयार होगा, आपको प्रॉफिटेबल स्थिति बनेगी, क्योंकि बुधदेव यहां पर धन का योग बना रहे हैं, तो वो तो पैसा देंगे आपको। तो प्रोडक्शन से आपको ज्यादा लाभ हो सकता है, ये स्थिति बन रही है। जो रिटेल व्यापारी है उसको थोड़ा सा शनिदेव मेहनत ज्यादा करवा रहे हैं। शनिदेव यहां पर बनाए तो शनिदेव भी राजयोग है, ये भी शतक नामक पंच महापुरुष राजयोग बना है, लेकिन ये मेहनत के द्वारा बना है। जितना आप फील्ड में काम करेंगे, अपने मतलब मार्केट में, अपने व्यापार की जगह पर जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे, आप राजा ना बनकर सेवक बनकर काम करेंगे, तो शनि आपको मालामाल बना देगा, आपके रिटेल व्यापार में चार चांद लगा देगा, आपको तरक्की दे देगा, लेकिन मेहनत करवाएगा। राजयोग बनाया हुआ है, जितना आप निम्न वर्ग के लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, अपने आपकी दुकान में, आपके कारखाने में, मिल में, आपके जो कर्मचारी हैं उनके साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे, तो शनि यहां पर आपके लिए राजा वाला योग बना रहा है, आपके व्यापार को बहुत ज्यादा तरक्की दे रहा है। लेकिन देगा तभी जब आप सर्वेंट बनकर काम करेंगे, अपने मजदूरों के साथ काम करेंगे। मजदूरों के साथ काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप बोझा उठाने लगे, उनके साथ काम करने का मतलब है कि आप खुद उन्हें मॉनिटर करें, उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं, देखें, काम करवाएं, हेल्प करें। तो यहां पर शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम दे रहे हैं, तो इसलिए व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है, ये बहुत योग कारक स्थिति बन रही है। तो भविष्यवाणी यही है
कि एक तो आपका जो भी कागजी काम है उसको आप 17 तारीख के बाद निपटाएं, आपका हो जाएगा। सरकारी काम है 17 तारीख के बाद निपटाएं, आपका हो जाएगा। किसी भी काम की शुरुआत करनी है, आपको इनिशिएटिव लेना है तो 17 तारीख के बाद ले, हो जाएगा। कहीं से पैसा आना है, धन से संबंधित कोई बड़ा काम है तो आपको 19 तारीख से पहले उसमें बहुत सकारात्मक लाभकारी परिणाम मिलेंगे, आपके काम बन जाएंगे, बड़ा धन लाभ होगा। व्यापार है तो व्यापार में प्रोडक्शन से जुड़े हुए काम में आपको बड़ा धन लाभ होगा। नौकरी है तो बॉस से कोई पंगा नहीं लेना है, वरना दिक्कत आ जाएगी। इनिशिएटिव लेकर काम करेंगे, यस बॉस वाली टेंडेंसी रखेंगे तो आपको तरक्की भी मिलेगी और आपके लिए सहूलियत भी रहेगी। संतान को लेकर थोड़े से कंसर्न रहेंगे, प्रेम संबंधों को लेकर भी थोड़ी चिंताएं और परेशानियां रहेंगी। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा सामंजस्य बनाकर चलना है। रिश्तों में थोड़ी सी मतलब तू मैं वाली स्थिति बन रही है, रिश्तों को लेकर उस पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य की बात करें तो 17 तारीख के बाद स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ सकती हैं। यदि खास तौर पर अगर आपको बीपी, शुगर वगैरह या लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई या पेट से संबंधित कोई समस्या है तो आप विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से आपके लिए ये अक्टूबर माह व्यतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखें। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। ये एक पेड सर्विस है। और आप वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं वीडियो शेयर करने से गृह आपके अच्छे होते हैं, क्योंकि आप गृहों के बारे में दूसरों को अवेयर कराते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं, दूसरों का भला होता है तो आपकी भी गृह स्थिति अच्छी होती है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपका हमारे साथ एक रिश्ता बन जाता है। फिर आप अपनी जिंदगी में जितने भी व्यस्त हो, हम आपको रिमाइंडर के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा आपसे जुड़े रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे। इसलिए आप बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।